देखिए स्टूडेंट्स, विद्यार्थी लोग, अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्वाड। तो क्वाड क्या है उसके बारे में अभी हम लोग सब कोई बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे कि ये क्वाड क्वाड क्या है। तो क्वाड के बारे में आप जानिए। तो देखिए क्वाड क्वाड तो देखिए क्वाड की शुरुआत कैसे हुई। तो ये क्वाड क्वाड की जो है शुरुआत है। क्वाड क्वाड है ना, ये जो क्वाड जो शब्द है वे क्वाड्रिलेटरल, ये है ना मैथ में ज्योमेट्री का में आता है क्वाड्रिलेटरल, जिसको चतुर्भुज भी कहा जाता है। तो उसी से बना ये क्वाड्रिलेटरल है ना, जिसका नाम है चतुर्भुज। तो उसी से ये क्वाड है ना सो नाम पड़ा है। तो इसके बारे में जानकारी हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं, क्या है क्वाड। तो देखिए क्वाड है ना 2004 के बात है, घटना हुआ 2004 में। तो 2004 में बहुत ही एक घटना हुआ पूरे दुनिया में। क्या सुनामी आया। सुनामी आया कहाँ, तो है ना हिंद प्रशांत क्षेत्र में, इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन में एक है ना बहुत बड़ा 2004 में सुनामी आया। और इसमें इसके साथ बहुत सारे देश इसके चपेट में आ गए। जैसे भारत भी आया, ऑस्ट्रेलिया भी आया, जापान, चाइना, या ना साउथ चाइना सी के जो देश है, वियतनाम हुआ, थाईलैंड हुआ, ये सब है ना सुनामी से बहुत बुरी तरह प्रभावित हो गया। तो ये 2004 की घटना है जो सुनामी आया। तो ये सभी देश है ना सो इंडो पैसिफिक क्षेत्र के जितने भी देश हैं, हिंद प्रशांत क्षेत्र के देश है, ये सब सुनामी के कारण पूरा बहुत ही परेशान हुए, तबाह हो गए। तो उसी समय है ना सो ये क्वाड का फॉर्मेशन हुआ। क्वाड का फॉर्मेशन आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए है ना सो जापान हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, अमेरिका और भारत, ये चार गो देश मिलके सुनामी आया। तो उसमें आपसी सहयोग, सेवा, ये सब के भाव से एक दूसरे का सेवा करने के लिए या आपसी भाव से ये 2000 में क्वाड का फॉर्मेशन किया। कौन कौन देश, जापान था, अमेरिका था, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और भारत मिलके जो सुनामी से जितनी भी तबाही हुई है उसको है ना सो बचाने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, उससे उबरने के लिए ये क्वाड का फॉर्मेशन हुआ 2004 में। लेकिन फिर सुनामी जब खत्म हुआ, धीरे धीरे उसका प्रभाव खत्म हुआ, तो ये क्वाड भी धीरे धीरे खत्म हो गया। फिर इसका है ना अस्तित्व, इसका कोई चर्चा नहीं हुआ, धीरे धीरे ये खत्म हो गया। सुनामी के लिए बना था, आपसी सहयोग करने के लिए, उसके बाद ये फिर खत्म हो गया। लेकिन फिर इसके बाद है ना सो इसके बाद एक और घटना घटी 2007 में। 2007 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे, 2007 में जो जापान के प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, वो है ना भारत में आए। तो भारत में आए तो फिर है ना सो वे भारत के पार्लियामेंट को संबोधित किया, ये सब किया। तो उसी में उसमें फिर है ना ये जापान के जो प्रधानमंत्री है शिंजो आबे, ये क्वाड का है ना फिर है ना मसला उठाया इसलिए कि है ना सो देखिए चाइना का है ना सो पड़ोसी देश, मुख्य रूप से दो पड़ोसी देश है। तो एक भारत है, तो उसका सीमा रेखा सटा हुआ है। तो भारत है ना सो हरदम है ना सो ये चीन की गतिविधि से परेशान रहता है। हर क्षेत्र, हर चीज में, या तो इकोनॉमिक दृष्टि हुआ, जैसे चीनी माल ये सब आ जाता है, या बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ, तो भारत हरदम चीन से परेशान रहता है। फिर जापान भी है ना सो चीन का एक तरह से पड़ोसी देश है, सीमा सटा नहीं हुआ है, लेकिन उसके बगल में इजलैंड है ना नेबर है। तो जापान भी चीन के गतिविधि से हरदम परेशान रहता है। यानी कि चीन के बढ़ते प्रभाव से जापान बहुत ही है ना दुखी या तनाव में रहता है, या वो परेशान रहता है। तो ये चीन के प्रभाव को है ना कम करने के लिए वो 2007 में जब शिंजो आबे है ना भारत के दौरे पे आए, तो उन्होंने ये क्वाड को फिर से आगे बढ़ाने का है ना काम किया। तो उस समय है ना सो ये है ना फिर से बोला कि क्वाड को फिर से है ना आगे बढ़ाया जाए, जिसे हिंद प्रशांत क्षेत्र में है ना ये चाइना का जो है ना साउथ चाइना सी में जो चीन का जो बढ़ता प्रभाव है उसको रोकने के लिए है ना क्वाड को फिर से मजबूत किया जाए, उसको आगे बढ़ाया जाए। जैसे कि ये इंडो पैसिफिक क्षेत्र में किसी एक देश का ही प्रभाव नहीं रहे, सब कोई मिल के है ना एक दूसरे सहयोग करके आगे बढ़े। ये चीन का खतरा इसमें पूरा हिंद प्रशांत क्षेत्र में हो गया था, चाइना का प्रभाव बहुत बढ़ रहा था, जिससे परेशान होकर 2007 में जो है ना ये शिंजो आबे इसको फिर से क्वाड को है ना आगे बढ़ाने का है ना सो निर्णय लिए 2007 में। लेकिन क्या हुआ, कुछ दिन के बाद है ना वो तो है ना शिंजो आबे का है ना इस्तीफा हो गया, वो जब कुर्सी चली गई और इस्तीफा हो गया। फिर 2008 में वहाँ जापान में नया प्रधानमंत्री बना, जो 2008 में नया प्रधानमंत्री बना, तो नया प्रधानमंत्री था, तो वो है ना उस समय है ना सो ये चीन से उलझना ज़्यादा नहीं चाहा।
चीन से ज़्यादा उलझना नहीं चाहे, इसीलिए ये मुद्दा को वहीं पर ठंडा बस्ते में डाल दिया, ठंडा बस्ते में डाल दिया 2008 में। और फिर 2008 में ही है ना अमेरिका में भी चुनाव हुआ, और है ना सो वहाँ के बराक ओबामा है ना सो वहाँ के प्रेसिडेंट बने। तो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट बने 2008 में नए नए थे, तो ये जापान में भी नया प्रधानमंत्री बना, और अमेरिका में भी नया राष्ट्रपति बना बराक ओबामा। तो उस समय नया नया बना था, तो ये लोग भी है ना चीन से ज़्यादा उलझना इस समय नहीं चाहा। तो इस तरह से है ना सो। और फिर तीसरा घटना ये हुआ कि 2008 के समय में है ना भारत में यूपीए गवर्नमेंट था, कांग्रेस की सरकार थी। तो कांग्रेस की सरकार उस समय चीन से समझौता ही करने में लगी हुई थी, वो चीन को उस समय है ना समझौता ही करने लगी हुई थी, और उसको चीन को अपना सहयोगी देश ही मांगती थी। यूपीए सरकार चीन को उस समय अपना सहयोगी देश मांगती थी, और उससे है ना उस समय है ना सो ये समझौता करने में लगी हुई थी, और उससे ज़्यादा उलझना नहीं चाहिए। तो उस समय भारत में ऐसा सरकार था जो चीन के विरुद्ध ऐसा, ये कांग्रेस का सरकार इस तरह टाइप का था कि है ना तो वो चीन के विरुद्ध में कोई कठोर कदम नहीं उठाना चाहता था। तो इसीलिए है ना ये भारत भी है ना इसको समझौता को टाल दिया। जापान में भी नया पीएम बना तो वो भी टाल दिया, और अमेरिका भी टाल दिया, इस तरह ऑस्ट्रेलिया भी है ना सो इसको इससे पीछे हट गया। तो चीन ये सब घटना हुआ, तो उसके बाद चीन इसको है ना क्वाड के बारे में है ना सो इसका मजाक उड़ाने लगा। क्या, तो चीन कहा कि ये तो है ना समुद्री झाग है, जैसे समुद्र में झाग आता है और वो है ना उठता है तुरंत खत्म हो जाता है, उसी तरह क्वाड है। सो है ना सो क्वाड है जो किसी समय बुलबुले की तरह है, ये उठता है फिर खत्म हो जाता है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो इसका क्वाड का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। तो इसको समुद्री झाग करके है ना चीन है ना इसका मजाक उड़ाया कि बेमतलब का संगठन हो गया है, इसका कोई ये है नहीं, तो इसको समुद्री झाग बोला। लेकिन इस सब चीज़ के बाद इसी तरह आगे बढ़ा। तो फिर है ना, लेकिन क्या हुआ कि 2012 में फिर एक और घटना हुआ। तो फिर बहुत ही जापान में हुआ क्या कि फिर से है ना वहाँ का है ना सत्ता बदली, और शिंजो आबे फिर वहाँ के प्रधानमंत्री बन गए। तो ये शिंजो आबे जो 2012 में वहाँ के जापान के प्रधानमंत्री बन गए, तो है ना सो वो है ना सो बहुत ही अनुभवी प्रधानमंत्री, और पूरे दुनिया के बहुत ही अनुभवी नेता माना जाता है। और है ना पूरा चीन जो है ना सो का एक तरह से है ना हिंद प्रशांत क्षेत्र में दादागिरी बढ़ रहा है, और उसका एक तरफा प्रभाव से जापान बहुत ही शिंजो आबे बहुत चिंतित हो गए कि है ना इसका एक तरफा प्रभाव रहेगा तो है ना उसका दादागिरी रहेगा। ये है ना सो ये जो साउथ चाइना सी है उसका भी देश सब है ना चीन से बहुत घबराता है, चीन के बढ़ते प्रभाव से। अब चीन है ऐसा देश है कि साउथ चाइना सी में जितना भी देश है लगभग 9 देश है, तो उससे उसका सीमा विवाद चल रहा है। और उसका ना चीन का लगभग वहाँ के 9 देशों से विवाद चलता है, जैसे वियतनाम हो गया, थाईलैंड हो गया, मलेशिया हुआ, या है ना फिलीपींस, ये सब हुआ। ये सब देश है ना सो चीन के बढ़ते प्रभाव से परेशान है, जापान भी परेशान है। और ये साउथ चाइना सी है जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है, उसमें तेल गैस ये सब भी बहुत है, और उस पर चीन है ना चाहता है कितना आइलैंड पर अपना है ना बेस बना लिया, नेवल बेस बना लिया चीन, उस पर अपना अधिकार एकाधिकार पूरा प्राप्त करना चाह रहा है। उसमें तेल गैस ये सब का खनन होता है, तो उसको चीन बोलता है कि इस पर मेरा ही अधिकार है और किसी का अधिकार नहीं है। ये बहुत बड़ा ट्रेड रूट है, ये जो है ना साउथ चाइना सी दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड रूट है, व्यापार का सबसे बड़ा ना केंद्र है, और इस पर चीन पूरा अपना एकाधिकार ही प्राप्त करना चाहता है। तो इस सब से घबरा के है ना वो जो जापान के जो है ना सो प्रधानमंत्री है शिंजो आबे है ना, फिर है ना सो इस है ना क्वाड को जब चीन का घेराबंदी करने का निर्णय लिया कि है ना सो ये चीन का जो इतना बढ़ता प्रभाव बढ़ रहा है इसका घेराबंदी करना बहुत जरूरी है, अगर नहीं करेंगे तो ये है ना सो हम लोग का चलने नहीं देगा। तो फिर भारत भी है ना उस समय भारत भी आ गया। फिर अमेरिका है, तो अमेरिका भी चीन को अपना दुश्मन समझता है, तो इसलिए कि अमेरिका है ना चाहता है पूरे दुनिया में उसका एक तरफा है अकेला राज रहे, वो चीन को अपना प्रतिद्वंदी मानता है। तो वो भी अमेरिका भी नहीं चाहता कि चीन इतना आगे बढ़ जाए कि उसको चुनौती दे। तो इसीलिए जापान आ गया, अमेरिका आ गया। फिर साउथ चाइना सी में है ना ये चीन का गतिविधि बढ़ते बढ़ते है ना सो ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गया। साउथ चाइना सी में ये चीन है ना उसमें फिशिंग इस सब के कारोबार पर भी है ना पूरा कंट्रोल करने लगा, जिससे ऑस्ट्रेलिया भी पूरा परेशान हो चुका था कि है ना ये है ना उसके ट्रेड रूट पर कंट्रोल कर रहा है उसका दादागिरी से। तो ये जापान, अमेरिका और है ना ये फिर है ना ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत तो परेशानी है। तो ये सब चारों देश मिलकर क्वाड को बनाना का निर्णय ले लिया कि इसको फिर से मजबूत करके है ना इसको हम
आगे बढ़ाएं। तो ये क्वाड के बारे में आपको बताते हैं। तो है ना 2007 में प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान 2007 में प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान शिंजो आबे फॉर्मलाइज द अलायंस एज द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। तो है ना 2007 में क्या हुआ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान शिंजो आबे फॉर्मलाइज द अलायंस ऑफ एज द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। क्या हुआ, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, क्वाड। तो इसी को क्वाड कहा जाता है। इन 2020 फिर 2020 में क्या हुआ, इन 2020 द ट्राइलेटरल इंडिया इन 2020 द ट्राइलेटरल इंडिया यूएस जापान। तो ट्राइलेटरल हुआ इंडिया यूएस जापान, इंडिया अमेरिका और जापान, मालाबार नेवल एक्सरसाइज हुआ। तो किसमें 2020 में मालाबार नेवल एक्सरसाइज हुआ। ये नौसेना अभ्यास किया, कौन, भारत और अमेरिका और जापान का संयुक्त रूप से नौसेना अभ्यास हुआ मालाबार में, मालाबार नेवल एक्सरसाइज हुआ। एक्सपेंडेड टू इंक्लूड ऑस्ट्रेलिया, द फर्स्ट ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अमंग द 4 कंट्री। तो ये है ना, सो 2020 में क्या हुआ, पहले जो ट्राइलेटरल है ना, सो नेवल एक्सरसाइज जो होता था मालाबार नेवल एक्सरसाइज, उसमें भारत और अमेरिका और जापान होता था। फिर 2020 में इसमें ऑस्ट्रेलिया भी आ गया। तो उसके बाद फर्स्ट ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अमंग द 4 कंट्रीज। तो चीन इसका नेवल एक्सरसाइज का बहुत विरोध किया, बोला कि ये मेरे विरुद्ध में काम हो रहा है, हमको चीन को घेरने का प्रयास ये कर रहा है ये चारों देश। तो यही है तो यही है ये है ना, सो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलिया भी आ गया। अब ऑस्ट्रेलिया आ गया, फिर है ना, सो तो इन सब के बाद है ना, सो इसका 2019 में क्या हुआ, पहला है ना, सो ये जो है ना, सो ये चारों देश भारत हुए, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का जितना बड़ा जो नेता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राष्ट्र अध्यक्ष, इसका क्वाड का पहला बैठक 2019 में हुआ। और इसको वहाँ पर निर्णय लिया गया कि क्वाड को फिर से खड़ा करो और फिर इसको आगे बढ़ा के मजबूत करो। और चीन का जो दादागिरी है ना, जो चारों का दुश्मन है, ऑस्ट्रेलिया का भी दुश्मन चाइना है, चाइना का हर देश से झगड़ा है। तो है ना, ऑस्ट्रेलिया के दुश्मन कौन है, चाइना है, जापान का दुश्मन चाइना, अमेरिका भी है ना, उसको अमेरिका का भी नंबर 1 दुश्मन कौन है अभी, चाइना अमेरिका है ना, चाइना ही को नंबर 1 दुश्मन मानता है। तो भारत का भी दुश्मन है कौन है, चाइना। तो इस सब चारों देश का कौन है दुश्मन, एक चाइना। तो ये सब चाइना को है ना, सो घेराबंदी करने के लिए क्वाड का फॉर्मेशन हुआ। तो 2019 में और फिर 2022 में जापान में जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ जापान की यात्रा पर गए हैं। तो ये क्वाड का दूसरा बैठक है, जिसमें चीन के विरुद्ध ही कहा जाता है कि चीन को जो दादागिरी बढ़ गया, उसका जो बढ़ता प्रभाव है उसको रोकने के लिए, चीन को कंट्रोल करने के लिए ये क्वाड का फिर से फॉर्मेशन हुआ है। तो ये हुआ। अब है ना, इसमें मांग हो रहा है क्वाड में क्या मांग हो रहा है, तो क्वाड ये जो है ना 4 गो देश है, ये भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान और अमेरिका यूएस है। तो अब इसको क्वाड प्लस बनाने का है ना प्रोग्राम है कि क्वाड को क्वाड प्लस बना दो और इसमें ना कुछ और देश को शामिल कर लो, जो है ना, सो जो चीन का विरोधी देश हो। तो चीन का विरोधी देश है कौन, वियतनाम है, साउथ कोरिया। तो ये जो साउथ कोरिया और वियतनाम है, ये चीन का है ना, सो पड़ोसी देश है और उससे चीन से इसका भी झगड़ा है। तो इसमें इसको भी शामिल करना चाहता है। फिर है ना न्यूजीलैंड है ना, इसको भी क्वाड में शामिल करने का अभी निर्णय नहीं लिया, लेकिन लोग चर्चा है कि इसको भी शामिल करके है ना, सो चीन के विरुद्ध एक है ना ऐसा मजबूत संगठन बनाए जो चीन के विरुद्ध काम करे। तो इसी तरह क्वाड का फॉर्मेशन में अब है ना अभी 4 देश है और इसमें है ना, सो साउथ कोरिया, वियतनाम और न्यूजीलैंड को भी शामिल किया जा सकता है। अभी हुआ नहीं है, लेकिन संभावना है कि हो जाएगा। तो ये आप देखिए, मैप देखिए, जैसे कि चीन का है ना, सो चीन का, अच्छा फिर है ना, सो जब कोविड-19 आया तब पूरे दुनिया का देश है ना, चीन का जो है ना रवैया था उससे पूरे परेशान हो गया। भारत चाहे ऑस्ट्रेलिया, पूरा दुनिया का लोग है ना, ये कोरोना वायरस के में जो चीन का जो रवैया था उससे पूरा परेशान हो गया। चीन के नियत पर सबको शक के निगाह से देखने लगा। तो इसीलिए है ना, जितना भी है ना वहाँ पर है ना देश सब है, ये सब चाह रहा है कि चीन को घेराबंदी करो। और है ना, सबसे एक महत्वपूर्ण बात है कि हिंद प्रशांत जो क्षेत्र है, जो इंडियन ओशियन क्षेत्र है और पैसिफिक ओशियन क्षेत्र है, तो उसमें साउथ चाइना सी है, वो दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड रूट माना जाता है। ट्रेड रूट यानी व्यापार का सबसे बड़ा है ना सो वो मार्ग माना जाता है और उस पर दुनिया का सबसे ज़्यादा व्यापार होता है। तो चीन चाहता है कि उस पर पूरा कंट्रोल कर लें, है ना, उस ट्रेड रूट पर पूरा कंट्रोल कर लें और फिर उसके व्यापार पर भी पूरा कंट्रोल कर लें। और जिसका विरोध है ना ऑस्ट्रेलिया करता है
और है ना सो वियतनाम करता है, जापान और भारत भी कर रहा है, और अमेरिका भी कर रहा है कि इस पूरे इतना बड़ा जो ट्रेड रूट है इस पर चीन का अगर एकाधिकार हो गया तो वो है ना, तो वो लोग कहीं का ये सब देश नहीं रहेगा। इसलिए चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए क्वाड का फॉर्मेशन हुआ है। इसमें 2-3 देश और भी शामिल कुछ दिन में होने जा रहा है। तो देखिए मैप देखिए तो ये क्वाड का मतलब क्वाड्रिलेटरल से हुआ है। क्वाड्रिलेटरल जो होता है ना उसी से ये क्वाड का चतुर्भुज। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? ज्योमेट्री का शब्द है क्वाड्रिलेटरल, उसका मतलब चतुर्भुज होता है। तो ये जो है ना मैप में जब बनता है ना ये नक्शा, जैसे भारत हुआ, जापान हुआ, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया, ये मैप में आप इस देश का नक्शा देखिएगा ना तो इसको आपस में जोड़िएगा तो ये है ना चतुर्भुज टाइप का बनेगा, क्वाड्रिलेटरल। इसीलिए इसका नाम क्वाड पड़ा है, क्वाड्रिलेटरल से क्वाड बना है। तो आप देखिए मैप में देखिए, जैसे कि है ना ये भारत है, नक्शा में आप देखिएगा तो ऐसे पता चल जाएगा ये भारत है, यहाँ भारत, हिंदुस्तान, इंडिया। अब भारत के नीचे कौन है? श्रीलंका। तो हिंद है ना महासागर है ना, जो इंडियन ओशन है। भारत के नीचे तो इंडियन ओशन है, तो इसीलिए हिंद, इसको हिंद महासागर जो है ना इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन। अच्छा ये है ना, फिर यहाँ पर आप देखिए भारत का पड़ोसी देश चाइना है, तो यहाँ पर चाइना मान लीजिए। और फिर उसका चाइना का पड़ोसी देश कौन है? जापान है। तो जापान है, और जापान के नीचे कौन है? पैसिफिक ओशियन है, पैसिफिक ओशियन है। इधर चाइना के पास भी पैसिफिक ओशियन है। और फिर यहाँ पर ना यूएसए, अमेरिका है, तो अमेरिका का यहाँ पर समझिए। और नीचे में ऑस्ट्रेलिया है, तो एकदम है ना सो नीचे में ऑस्ट्रेलिया है, और यहाँ पर साउथ चाइना सी है। तो देखिए इसको जब जोड़ेंगे ना, भारत को, जापान को, अमेरिका को और ऑस्ट्रेलिया को मैप के हिसाब से अगर जोड़ेंगे ना तो ये क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मेशन होगा, एक चतुर्भुज का रूप ले लेगा। इसीलिए इसको क्वाड कहा जाता है। और देखिए भारत यहाँ है, और चाइना तो जानते हैं भारत का पड़ोसी देश है, जापान हुआ, यूएस हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ। देखिए चाइना के नीचे साउथ चाइना सी है, तो यहाँ पर बहुत सारा तेल गैस ये सब का खनन हो रहा है। तो इसके बाद पूरा चीन एकाधिकार करना चाह रहा है, पूरा आइलैंड पर है ना कितना कब्जा कर लिया है। तो इसका ऑस्ट्रेलिया विरोध कर रहा है। तो देखिए ट्रेड रूट पर, तो देखिए ये जापान है, यहाँ पर चाइना है, तो ये नीचे ऑस्ट्रेलिया, तो ये भी परेशान होकर देखिए ऐसे बना। फिर ये यूएस है, अमेरिका के नीचे कौन है? पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर। तो ये पूरा है ना पैसिफिक ओशन है, ये भी पैसिफिक ओशन है और ये भी पैसिफिक ओशन है। तो ये ऑस्ट्रेलिया की यहाँ भी पैसिफिक ओशन है, और ये साउथ चाइना सी है, यह हिंद महासागर है। तो इसलिए हिंद प्रशांत क्षेत्र, इसको इंडो पैसिफिक रीजन कहा जाता है। इंडो पैसिफिक रीजन जो है हिंद प्रशांत क्षेत्र कहा जाता है, जो इसमें जितना भी है ना सो आर्थिक गतिविधि जो हो रहा है उस पर चीन जो है ना इस तरह से एकाधिकार जो करना चाह रहा है उस पर, उसके विरोध में ये क्वाड का जो है ना जो नक्शा पर ना चतुर्भुज बनता है, हिंदुस्तान, जापान, ऑस्ट्रेलिया और है ना यूएसए चतुर्भुज, तो उसी का ये चतुर्भुज बना है ना चीन के विरोध में। चीन का जो है ना ये अपना एकाधिकार जो इस हिंद प्रशांत क्षेत्र पर जो करना चाह रहा है, तो उसके विरोध में ये फॉर्मेशन हुआ है। ये चारों देश मिलके आ गए हैं, फॉर्मेशन किए हैं। तो ये सब हो गया। तो आप समझ लीजिए क्वाड यही है। क्वाड का क्या? क्वाड्रिलेटरल शब्द से ये निकला है क्वाड।